बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अगर जो आपकी समस्या है और आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बंद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल 25 से 30 दिन के अंदर में नॉर्मल हो जाएगा अगर जो आपने इस वीडियो में दी हुई जानकारी को अपने रोजाना खान पान में सम्मिलित कर लिया। इस वीडियो में आपको मिलेगा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली अनाज और दालें कौन सी हैं, सब्जियां, मसाले और तेल कौन सा इस्तेमाल करना है, फल और ड्राई फ्रूट कौन से हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, नॉन वेज यानी कि मांसाहार आप कौन सा खा सकते हैं जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल पर प्रभाव ना पड़े और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो, और आखिरी में बताएंगे 3 ड्रिंकेबल्स यानी 3 पीने वाली चीजें जिसके इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक साहनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिलाज। हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित साइंटिफिक और सही जानकारी को सिंपल भाषा में समझने के लिए आप इस चैनल मेडिलाज को सब्सक्राइब करें। तो पहले हम इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड शब्दों को समझते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया में हर साल 1 करोड़ 80 लाख लोग हृदय रोग से मर जाते हैं और हृदय रोग का मुख्य कारण है रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे कि हम बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा या बुरा क्यों होता है? जो एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो क्या है, तेल जैसा पदार्थ होता है और चिपचिपा होता है जो हमारी खून की बहने वाली नसों में चारों तरफ से चिपक जाता है और ये खून में के प्रभाव को अवरोधित करता है जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये धमनियों में जमा हुआ गंदगी को और एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में हमारी मदद करता है। अब आइए जानते हैं कि इन कोलेस्ट्रॉलों की कितनी मात्रा हमारे शरीर में सेफ है या कितनी होनी चाहिए। हमारे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ब्लड की रिपोर्ट में आप एक तीसरी तरह का फैक्टर भी पढ़ रहे होंगे जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। इसकी जो मात्रा है ब्लड में 150 से कम होनी चाहिए। वेजिटेबल्स या सब्जियां, इनमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की बात करें तो कुछ सब्जियां जो हैं बहुत ज़्यादा कारगर हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है बैगन यानी कि एग प्लांट। एग प्लांट का जो फाइबर होता है वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में एब्जॉर्ब होने से रोकता है और इसमें एक विशेष तरह का कंपाउंड पाया जाता है जिसे फेनोल बोलते हैं। फेनोल जो होता है लीवर में प्रोड्यूस होने वाले बाइल एसिड के साथ में जुड़ के उसको टॉयलेट के रास्ते शरीर से बाहर कर देता है। बाइल जो होता है वो हमारा लीवर बनाता है और बाइल को बनाने के लिए लीवर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा बाइल हमारे शरीर से बाहर होगा लीवर को उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर यूज़ करेगा उतना ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके बॉडी में, आपके ब्लड में कम होगा। और इसमें जो बैगन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी जो वेजिटेबल है जिसे हम भिंडी बोलते हैं, ओकरा या लेडी फिंगर भी बोलते हैं, इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूसिलेज बोलते हैं। ये म्यूसिलेज जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को हमारे बॉडी में रोकता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जी है वो है प्याज यानी कि ओनियन। ओनियन में एक फ्लेवोनॉइड नाम का कंपाउंड होता है। ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो हमारे शरीर में जो लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाने का जो प्रक्रिया होती है उसको धीमा कर देता है और दूसरा जो होता है जो ऑलरेडी हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल है उसका कन्वर्जन बाइल में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से जो प्याज है वो ड्यूअल मोड में काम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। तो आप कच्चे प्याज को सलाद के रूप में सुबह, दोपहर, शाम यानी कि जब भी आप खाना खाते हैं आप जरूर उपयोग करें। चौथे नंबर पे है पालक, स्पाइनक और सरसों का साग जिसे इंग्लिश में मस्टर्ड ग्रीन बोलते हैं। इनमें फाइबर के अलावा एक स्पेशल पदार्थ पाया जाता है जिसे कैरोटीनॉइड बोलते हैं। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये दोनों जो होते हैं ये लीवर में प्रोड्यूस बाइल जूस के साथ चिपककर उसको इंटेस्टाइन में दोबारा एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं और उसे शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इससे हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। 5वें नंबर पे है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन में स्पेशल केमिकल होता है जिसे हम एलिसिन बोलते हैं। एलिसिन
जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। तो आप कम से कम 4 से 6 लहसुन की कलियां सवेरे के टाइम में खाली पेट आप शहद के साथ खा सकते हैं या कच्चा खा सकते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। छठे नंबर पे है गोभी और उनकी अलग अलग प्रजातियां, जैसे कि केल, ब्रोकली और पत्ता गोभी। इनमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये कोलेस्ट्रॉल को हमारे इंटेस्टाइन में अवशोषित होने से रोकता है और शरीर से बाहर कर देता है। तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अनाज और दालें, बात अगर जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले अनाजों की करें तो ओट, बार्ली यानी कि जौ और ब्राउन राइस टॉप लेवल में आते हैं। और उसकी मेन वजह है इनमें पाया जाने वाला एक सॉल्युबल फाइबर जिसे हम बीटा ग्लूकन बोलते हैं। बीटा ग्लूकन कोलेस्ट्रॉल को हमारे खून में अवशोषित होने से रोकता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और वहीं दूसरी तरफ ये बाइल से जुड़कर उसको शरीर से बाहर कर देता है। तो हमें अपने नाश्ते में डेली कम से कम 1 कप या 1 कटोरा ओट का इस्तेमाल करना चाहिए। दालें या फलियां, इनमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनको अगर जो साबुत इस्तेमाल करें यानी कि छिलके समेत इस्तेमाल करें तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दालें जिनमें कि मूंग की दाल, माँ की दाल या जिसे उड़द या काली दाल बोलते हैं, राजमा या चने की दाल, ये प्रमुख हैं। सोयाबीन की फली या सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि सोया मिल्क हो गया या टोफू हो गया, अगर तुम इस्तेमाल करते हैं तो ये भी टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फल या फ्रूट, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले फलों में एप्पल यानी कि सेब और पियर्स यानी कि नाशपाती ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और उसकी मेन वजह है इनमें पाया जाने वाला कि स्पेशल तरह का डाइटरी फाइबर जिसे पेक्टिन और पॉलीफेनोल्स बोलते हैं। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, इसलिए हमें रोजाना कम से कम 1 या 2 एप्पल और नाशपाती जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो तीसरे नंबर का फल है उसे एवोकाडो बोलते हैं। एवोकाडो में मोनोसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं। तो इसे भी कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नट्स या ड्राई फ्रूट, इनमें अनसैचुरेटेड फैट और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। जो प्रमुख ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, पेकन, हेजलनट, ब्राज़ील नट और काजू हैं। इनमें अखरोट और पेकन्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं और एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। आप अगर जो मीठा खाने का शौकीन है तो आप डार्क चॉकलेट खाइए और अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम करिए, क्योंकि डार्क चॉकलेट में पाया जाने वाला पॉलीफेनोल और थियोब्रोमीन जो होते हैं वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। नॉनवेज मांसाहारी खाना चाहते हैं तो फिश यानी कि मछली खाइए, क्योंकि मछली में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम मात्रा में होता है और इनमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को बहुत ज़्यादा कम करते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। कुछ प्रमुख मछलियां हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो समुद्री हैं, जैसे कि टूना, सैल्मन, टेक ट्राउट, हैलीबर्ट, सार्डिन्स। और इंडिया में कुछ तालाब, पोखरों या नदियों में पाए जाने वाली मछलियां हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जैसे कि मांगुर, कतला, रोहू, हिल्सा, सिंगी, बारामुंडी और कुछ और भी हो सकती हैं। स्पाइसेस यानी कि मसाले, ये सिर्फ हमारे खाने को ही स्वादिष्ट नहीं बनाते बल्कि ये टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी हमारे खून से कम करते हैं। इनमें प्रमुख हैं हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, मेथी, धनिया, पुदीना, अदरक और सिनामन यानी कि दालचीनी। फैट्स एंड ऑयल, वैसे तो तेल का इस्तेमाल कम करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कुछ तेलों में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और इनमें सबसे प्रमुख हैं वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल और अलसी का तेल। इनका प्रयोग आप 3 से 6 चम्मच एक दिन में करें, इससे ज़्यादा ना करें। ड्रिंकेबल यानी कि पीने वाली चीज़ें जिसके रोजाना इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और इनमें सबसे नंबर 1 पे है टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का रस। इसमें फाइबर के अलावा 2 खास पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि लाइकोपेन और नियासिन कहते हैं। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करते हैं।
टमाटर के रस को अगर जो गर्म करके पिया जाए तो इसमें लाइकोपेन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसे दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जिसे हम कैटेचिन बोलते हैं। यह कैटेचिन जो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एसडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ग्रीन टी को कम से कम 2 से 3 बार हमें पूरे दिन में जरूर पीना चाहिए। तीसरे नंबर पे है रेड वाइन यानी कि अंगूर की शराब। इसमें एक खास केमिकल पाया जाता है जिसे रिजर्वराट्रोल बोलते हैं। यह रिजर्वराट्रोल जो होता है ये आपके धमनियों जिनमें खून बहता है उसके डैमेज होने से बचाते हैं, खून के थक्का बनने से बचाता है जिससे कि स्ट्रोक नहीं होता है, और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। पर इसका उपयोग आप हफ्ते में 1 या 2 बार करें, ज़्यादा ना करें। परहेज या फूड टू अवॉइड। कुछ चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किसी भी हाल में इनके इस्तेमाल से हमें बचना है। इनमें सबसे प्रमुख है रेड मीट। रेड मीट यानी 4 पैर वाले जानवर जैसे कि भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि, और इनके अंगों को खाने से भी बचना है जैसे कि कलेजी, गुर्दा या इनका दिल। कुछ पानी में पाए जाने वाले जानवर जैसे कि केकड़ा, झींगा, ऑक्टोपस। अंडा की जर्दी जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उसको भी इस्तेमाल नहीं करना है। घी, मक्खन, पाम ऑयल, कोकोनट या नारियल का तेल, वनस्पति घी और क्रीम यूज नहीं करना है। ज़्यादा तली हुई चीज़ें और जंक फूड जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा और आलू की टिक्की, इनको कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि हमें पता चल सके, और अगर जो आपकी कोई क्वेरी है या आपको जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कॉलम में हमें कमेंट करें। और भी अच्छे हेल्थ से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रखें अपना ख्याल, मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेडिलाज।